Hello बच्चों, let us read this question. This question says radioactive decay is a statistical process. We cannot precisely predict the timing of a particular radioactivity of a particular nucleus. The nucleus can disintegrate immediately or it may take infinite time. Simply the probability of the number of nuclei being disintegrated at any instant can be predicted. The rate at which a particular decay process occurs in a radioactive sample is directly proportional to the number of radioactive nuclei present and thus obeys first order kinetics. The factor minus dn upon n expresses the fraction of nuclei decayed in time dt. T half is the time in which half of the atoms are decayed and average life is the time for the nucleus to survive before decay. The probability P of survival of a radioactive nucleus in its mean life is, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1/e, ऑप्शन बी 1 लैम्डा, ऑप्शन सी 0.633 बाय लैम्डा और ऑप्शन डी ई। सो इस क्वेश्चन में पैराग्राफ गिवन है जिसमें रेडियो एक्टिव डीके के बारे में बात की गई है एंड देन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रोबेबिलिटी पी होगी फॉर सर्वाइवल ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस उसकी मीन लाइफ में वो कितनी होगी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रेडियो एक्टिव डीके। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रेट होता है जैसा कि हमारे पैराग्राफ में गिवन है जिस पे एक पर्टिकुलर डीके प्रोसेस होती है उसको हम लिख सकते हैं माइनस डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब अगर हम इस रिलेशन को सॉल्व करें तो हमें फाइनली एक एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा जो कि है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जहाँ पे एन टी रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई को, यानी कि कितने न्यूक्लियाई अभी डीके नहीं हुए हैं या बेसिकली कितने न्यूक्लियाई अभी सर्वाइव कर रहे हैं, और एन नॉट रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो कि इनिशियली प्रेजेंट थे डीके होने के लिए। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पी पूछी गई है फॉर सर्वाइवल ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, यानी कि अगर हम इस प्रोबेबिलिटी पी का एक्सप्रेशन लिखें तो ये होगी जितने न्यूक्लियाई अभी सर्वाइव कर रहे होंगे या बेसिकली अभी डीके नहीं हुए होंगे, और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन टी से, अपॉन जो टोटल न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे इनिशियली जिसको हमने एन नॉट से रिप्रेजेंट किया। यानी कि बेसिकली इस क्वेश्चन में जिस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है उसका मतलब हमें एन टी अपॉन एन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें इस क्वेश्चन में मीन लाइफ के बारे में बात की गई है, यानी कि बेसिकली एवरेज लाइफ के बारे में बात की गई है। सो इस केस में जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बाय लैम्डा, क्योंकि यही होती है यहाँ पे मीन लाइफ। अब अगर हम यहाँ पे अपना फिर से एक्सप्रेशन देखें तो वो था एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जहाँ पे एन टी अनडिकेड न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा था, एन नॉट उस न्यूक्लियाई को जो कि इनिशियली प्रेजेंट थे, और लैम्डा हम जानते हैं कि रिप्रेजेंट करता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को। सो यहाँ पे अगर हम टी की वैल्यू पुट करें 1 बाय लैम्डा जो कि मीन लाइफ होती है, तो हम लिख सकते हैं एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा और टी की जगह 1 बाय लैम्डा। सो यहाँ पे ये लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस 1। अब हम लिख सकते हैं कि एन टी अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1, और हमें यही फाइंड आउट करना था फाइनली कि एन टी अपॉन एन नॉट की वैल्यू क्या होती है। सो ये हो जाएगी 1 बाई ई, और यही हमारे लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्वेश्चन में। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा, और जो बाकी तीनों ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे फाइनल आंसर से मैच नहीं करते हैं। और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।